हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 बुक में दिया गया महत्वपूर्ण 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसका 10 प्रैक्टिस सेट है। आज प्रैक्टिस सेट 7 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? ग्वालियर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? राजस्व खुफिया निर्देशालय। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर के गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार मिला है? अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार मिला है? रुई किस्यांग झांग। ऑप्शन ए। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और डू विसमैन को दिया गया है। राइट है। नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। राइट है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये भी राइट है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? संबंध क्षेत्र और व्यक्ति। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुई इज्जू, स्कोविया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का चेयरमैन एएन शांत कुमार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नितिन गुप्ता, इनमें से सभी सुमेलित हैं। राइट आंसर ई, इनमें से सभी सुमेलित हैं। रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईसीसी M5 में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। आईसीसी M5 का आयोजन किस देश में किया गया था? बॉन, जर्मनी। बॉन, जर्मनी देश में आईसीसी M5 का आयोजन किया गया था। संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री
30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। सही है। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। सही है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? भारत देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हैदराबाद में सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूश लॉन्च की गई है? इंडोनेशिया देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ब्रूस लॉन्च की गई है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? लिएंडर पेस। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पेरिस में आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के लिए क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया CS लक्ष्मी अम्बाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल
चेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सांवले हैं। अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। ऑप्शन सी, एक और दोनों कथन सत्य हैं। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई। इसका थीम क्या है? एक तारीख, एक घंटा, एक साथ। एक तारीख, एक घंटा, एक साथ गांधी जयंती की थीम है। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? अमेरिका देश में। अमेरिका देश में चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? यूएसए। यूएसए। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किस हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? सूर्यनाथ सिंह। सूर्यनाथ सिंह। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया? सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स (ICA) कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तंजानिया देश की। 19वीं एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक 3 किसने जीता? ज्योति वैत्रम ने। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। हमास ने इजराइल पर अपने हमले का क्या नाम रखा? हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा? ऑपरेशन अल अस्का। ऑपरेशन अल अस्का। 19वीं एशियाई खेलों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में किसी में 100 से अधिक पदक जीते। सही है। भारत के हांगजोंग 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। 1, 2, 3 ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सत्य हैं, सही हैं। एनिमेटेड सीरीज कृषि ट्रेस और बाल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया है। सही है। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना। सही है। इनमें से दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी 1 और दोनों सही हैं। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र में नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस। हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन CORS नेटवर्क का संचालन निम्न में से कौन करेगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल हो भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? NTPC। NTPC। किस संस्थान की NEX CAR-19 को भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? नागालैंड राज्य के। नागालैंड राज्य के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को नागालैंड राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तिरुवनंतपुरम शहर में। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम शहर में किया गया है। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में
NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIDB का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? भारत देश। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना की आधारशिला रखी गई है। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया। सही है। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। सही है। फिल्म निर्माता प्रसन्न विधानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जी से योग पुरस्कार जीता। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया? अमेरिका देश में। अमेरिका देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया है। 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई शहर में। हाल ही में बांग्लादेश में पद्म रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया है? चीन देश के सहयोग से। निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनाया गया। हाल ही में तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। हुरुन इंडिया और 361 वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के
अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। 11वें सुल्तान जोहर कप से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 11वें सुल्तान जोहर कप से संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जोहार में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। सही है। 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। सही है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता। ऑप्शन डी राइट आंसर। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत माई भारत का पूर्ण रूप है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? गोवा राज्य के। गोवा राज्य के। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोवा राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं पार्ट 8 के साथ अगली क्लास में। जय हिंद। थैंक यू।